नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ अखिल भारतीय रोड महासभा के पूर्व में रहे वरिष्ठ उप प्रधान रामपाल पलवल जी। रामपाल जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। पहले तो दा मुद्दा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रामपाल जी, 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। और जहां तक की बात करें, अब आपका दायित्व भी बनता है और अखिल भारतीय रोड महासभा का बनता है कि रोड समाज से जो नेता अलग अलग पार्टियों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा तो सभी पार्टियों से एक ही अनुरोध है कि हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाए और महत्व दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज काफ़ी अभी पीछे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक महत्व हमारे कम ही दिया जा रहा है, कम सीटें दी जा रही हैं। हमारा जबकि प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट हम 11 विधानसभाओं क्षेत्र में करते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी को हराने या जिताने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो रोड समाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और आपने भी अच्छी तरह से जानकारी है कि इससे रोड समाज में बड़ी नाराजगी देखी गई है। तो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, तमाम पार्टियों से आप क्या अपील करेंगे? कांग्रेस ने 2019 में हमारे समाज को कोई टिकट नहीं दिया था। उसका खुमावजा भी कई सीटों पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, क्योंकि समाज इस चीज़ से नाराज था, क्योंकि टिकट देना जरूरी है, क्योंकि हमारा बहुमूल्य क्षेत्र कई विधानसभा क्षेत्रों में है, जैसे असंध है, पुंडरी है, अपना इंद्री है, नीलोखेड़ी है, इसराना है। कई क्षेत्र हैं जो हमारे 12 कम से कम क्षेत्र है जिसमें हम करते हैं, और उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। हम सभी पार्टियों से एक ही अपील करते हैं, हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए। और कांग्रेस से खासकर पीछे बाबर जी आए थे, उनसे हम मिले भी थे, क्योंकि कांग्रेस जिन्होंने इकट्ठे किए हुए थे हम मिले थे उनसे। हमने मांग रखी थी कम से कम 1 लोकसभा और 3 विधानसभा हमें दी जाए। तो अभी कुछ लोग जो रोड समाज के हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कल एक कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र के अंदर ही, तो ये कहाँ पर कार्यक्रम है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? कल कार्यक्रम है जीवन उत्सव पैलेस है, वो 3 बजे है। हुड्डा साहब आएंगे, उनका सम्मान भी करेंगे, उनसे मांग भी रखेंगे, मांग पत्र भी देंगे सभी आदमी मिलकर। और समाज के सभी लोगों से अपील है, एकजुट होकर अपनी मांग रखें और अच्छी तरह से मांग रखें, क्योंकि एक प्रेशर पार्टी पर होना चाहिए। पीछे उन्होंने 2019 में हमें कोई टिकट नहीं दिया था, और अब बावरिया जी भी बोल रहे थे कि आपको पूरा देंगे। हाईकमान से उनकी बात हुई है। अब हुड्डा साहब से हम यही मांग रखेंगे समाज की तरफ से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए, और एक लोकसभा भी दी जाए। अगर लोकसभा का नहीं हक बनता है तो हमारा राज्यसभा का हक बनता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा होती है, और उसमें हमारी बरादरी का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए, जिससे हम अपनी बात भी रख सकें और देश में हमारा अपनी लोकसभा के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। आपने लोकसभा और साथ में राज्यसभा की बड़ी अच्छी बात की है। राज्यसभा की एक सीट अप्रैल में खाली होने जा रही है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं जो एक सीट के लिए अब सदस्य का चुनाव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से भी आप आग्रह करेंगे कि जो ये सीट है जो अब खाली हो रही है डीपी वत्स की, तो वहाँ पर किसी रोड प्रतिनिधि को भेजा जाए, ताकि आज तक रोड समाज से ना तो कोई लोकसभा में चुन कर गया, क्योंकि बड़ी पार्टी ने कभी टिकट नहीं दी, और राज्यसभा में भी नहीं गया। बिल्कुल समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि हम रोड समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस टाइम, और हम चाहेंगे कि बीजेपी के उनसे मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि लोकसभा ही एक ऐसा माध्यम है जो बरादरी को किसी स्तर पर अच्छी रिप्रेजेंट कर सकता है। और बिल्कुल मिलेंगे और बिल्कुल चाहेंगे हमारे समाज को एक सीट दी जाए। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय रोड महासभा के निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी भी रोड समाज को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की टिकट दे और लोकसभा की। और साथ में रामपाल पलवल ने कहा कि अब राज्यसभा की एक सीट खाली होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में किसी भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता हो उनको भेजे, क्योंकि आज तक रोड समाज के राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं मिला है।